हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा चैनल स्वागत है और आप सभी को दिल से नमस्ते और ताशीफिए। तो गाइस मैं आज ज्यादा वो नहीं करूंगा, क्या बोलते हैं उसको, मतलब वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। बस ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने जो पुराने वीडियो डिलीट किए हैं उसी के थ्रू एक मैं वीडियो बनाने चाह रहा हूँ। जो हम दोनों का लव स्टोरी था, जो पुराने वीडियो मैंने डिलीट किया था, वो फिर आज मैं बनाने चाह रहा हूँ। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो पुराना नहीं, अभी रुक, तुझे बोलने नहीं आ रहा है, मैं बोलता हूँ। रुको ना, मैं बोलता हूँ। सो गाइस, सॉरी, ये ऐसे ही होते रहता है। इसको अच्छे से बोलना नहीं आ रहा है, मैं बता रही हूँ। इसका पुराना वीडियो था जो कि हमारे लव स्टोरीज थे वगैरह, तो वो डिलीट हो चुका है इसके फोन से, क्योंकि इसने किया हुआ है कांड। तो इसलिए अभी इसके नए सब्सक्राइबर्स भी बहुत है जो कि हमारे बारे में नहीं जानते हैं, हम कौन है, कैसे है, क्या है। नए सब्सक्राइबर्स भी होंगे ना, तो इसलिए हम लोग नए से आपको ज्यादा बहुत लंबा करके नहीं, शॉर्ट्स में हम अपनी स्टोरी सुनाएंगे, हमारी लव स्टोरी, कि हम कब मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले, क्या हुआ था, ये कहाँ मेरे गले में आ गया, ये सब पता चलेगा आपको। तो आप लोग स्टार्ट करिए सुनने के लिए और ये बोलने के लिए। तो स्टार्ट करिए जनाब। अब बोलिए कि कब मिले थे हम। तुम्हें ज्यादा याद है? हाँ, मेरे को याद है, पर मेरा वो का है आधार कार्ड देखा है एक में। क्यों काम में था ना। आधार कार्ड क्यों चाहिए? दो ना काम, एक मेरा। इसका आधार कार्ड क्यों चाहिए? क्या कह रहा है? आधार कार्ड दिखाना नहीं है? नहीं दिखाऊंगा, दो। हाँ, आधार कार्ड दिखाएगा या ये 50 साल का बुढ़ा है आधार कार्ड में? ऐसा कुछ नहीं। आधार कार्ड में मुंह मत दिखाइयो। पता नहीं क्या करना चाह रहा है। यार मैंने कुछ भी नहीं लगाया। तो गाइस, मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपना लव स्टोरी जो इसको स्टार्टिंग में मिला था। आधार कार्ड में देखिए। अरे नहीं रे, पकड़ो, आप बताऊंगा। तो हमारा पहले मिलन हुआ था। मिलन हुआ था? अब मतलब मिलन तो बोलते ना उसको, मिलना 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 मिलन नहीं, मिलन अलग होता है। मिलना, हम दोनों को मिलना पहली बार जब हुआ था वो था 23 सितंबर 9 महीना 2021 में। 9 महीना या 9वां महीना? 9 महीना, 9 महीना सी भी तो है। 9 महीना अलग होता है। वो प्रेगनेंसी वाला 9 महीना नहीं, सॉरी, जो डेट में 9 महीना आता ना वो। तो गाइस ये है कि 23 तारीख महीना 9 और 2021 को इससे फर्स्ट सितंबर बोलो ना। सितंबर, सॉरी, सितंबर में जब स्टार्टिंग इससे मिला था मैं। तब की मेरा वो जान पहचान के कुछ लोग थे जब ये दुकान पे काम करती थी एमटी में। तो उन लोग इसके साथ बैठ के बातचीत कर रहे थे, सिगरेट वगैरह पी रहे थे। तो मैं अपना कुछ काम से जा रहा था वहां से, और वो तो बताऊंगा नहीं। फिर उसके बाद मैं उन लोगों से बात करने लगा। तब मैं इससे बात नहीं कर रहा था, सिर्फ देखा था मैंने। तो फिर उन्होंने बोला कि क्या पिएगा। मैंने बोला तब मेरे को ना सिगरेट बड़ी वाली पीने का शौक था, मैं बड़ी वाली पीता था। तो मैंने बोला गोल्ड फ्लेक बड़ी वाली चाहिए। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने इससे बोला कि आपके पास सिगरेट है? तो फिर इसने बोला बड़ी वाली सिगरेट नहीं है, छोटी वाली है। तो मैंने बोला ठीक है, दे दो वही। फिर मैं सिगरेट पीते हुए तो वहां से निकल गया। फिर वापसी आते समय मैं इससे बात नहीं किया था। बाद में फिर इसके दुकान पे रोज आना, एक हेल्थ, धीरे धीरे वही तो, एक हेल्थ और एक सिगरेट रोज पीना करता था मैं लगातार। ऐसा करते करते हम कुछ दिन उधार भी रखा है। हाँ, उधर था या था नहीं, पता नहीं, मेरा दिमाग में अभी भी देना बाकी है। अब देखे क्या फायदा उसमें, क्योंकि मैंने अपने जेब से दिया हुआ है वहाँ पे। और फिर उसके बाद ऐसे बातचीत करते 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 फिर इसने एक दिन क्या हुआ था, हम दोनों बात ही कर रहे थे। तो ये इंस्टाग्राम लाइव गई थी, है ना, उस टाइम। फिर इसने क्या बात कर रहे थे तब, बोला था फेस दिखाओ, इंस्टाग्राम लाइव में फेस दिखाओ बोल रहा था इसको ना, मेरा फेस दिखाओ बोला। तो मैंने बोला मत दिखाओ मेरे को। तो फिर उसके बाद कंटिन्यू हम लोग का ऐसा बातचीत होते 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 अक्टूबर रात को 11:15 बजे मैडम अपने वो क्या बोलते भैया के साथ पार्टी वगैरह करके आ पार्टी वगैरह कुछ नहीं है। हमारे मुनगो टीम आए थे जो फुटबॉल गेम खेलने गए थे। तो मेरा सैलरी भी मिलने वाला था, तो मैंने सोचा कि उनको ब्रेकफास्ट करूं।
जो कि मुनमुन में है, और एक भैया आप सब जानते हैं उनको। तो उन्होंने बोला कि नहीं हमें पहले तुम इतना मेहनत करके कमा रही हो तो हमारे लिए कुछ मत करो, हमारा पूरा सेटलमेंट है यहाँ पे बोला। तो मैंने चलो कोई नहीं। तो उन्होंने मतलब नॉर्मल कुछ खाने पीने के लिए बुलाया था, तब मैं पीने गई थी। फिर उसके बाद इसने मेरे को 11:15 से पहले करीबन 9:30 या 10 बजे के लगभग इसने मेरे तो को फोन बियर करके नहीं मिल रही थी किंगफिशर, तो मैंने मेरे को फोन किया था। मैंने इसको फोन किया था क्योंकि मैं इसको ही जानती थी, तब मैं किसी को नहीं जानती थी एमसी में, तो मैंने इसको जानती थी ना, तो इसको फोन किया था। तो मैंने बोला विजय यहाँ पे मिलेगा बियर, तो मैंने बोला हाँ मिलेगा। तो इसको ही बुला के हमने मंगवाया था। करीबन कितना 6 या 6 या 8 कुछ था बियर। तो मैंने लेके गया गेस्ट हाउस का नाम नहीं बताऊंगा, मेरे वैसे भी याद नहीं है वो गेस्ट हाउस का नाम जहाँ पे इसका भैया लोग था। तो उन्होंने फिर पैसा वैसा दिया। फिर उसके थोड़ी देर बाद में फिर इसने मेरे को फोन किया, बोलता है क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत लॉन्ग टाइम के बाद मैंने पिया था, तो मेरे को 3 बियर में ही चढ़ गई थी, बहुत बुरी तरह हालत हो गई मेरी, बहुत ज्यादा मैं टाइट हो गई थी। तो उसके थोड़ी देर बाद में इसने ना फोन किया मेरे को, 3 नंबर गेट के पास आ जाओ बोला। तो मैंने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। मैं जस्ट खाना खा के थोड़ी देर बैठा हुआ था दोस्त लोगों के साथ बात करके, तब इसने मेरे को फोन करके बुलाया। तो ये ना 3 नंबर गेट के बाहर एक पलंग लगा हुआ था जहाँ टैक्सी ड्राइवर ऑटो ड्राइवर वगैरह बैठते थे, तो वहां पे बैठी हुई थी ये, पूरा ऐसा करके ऐसा होके बैठी हुई थी पूरा। फिर मेरे को बोल रही है मेरे को घर तक छोड़ दो। इसके साथ में ना 2 लड़के थे जो इंडियन थे लड़के ना, मैं बैठी हुई थी ना, तो वो लोग पता नहीं आ गए थे, मेरे को सवाल जवाब कर रहे थे, बात कर रहे थे। मैंने बोला मेरा दोस्त आ रहा है, बोला था। तो फिर मैं वहां चला गया, तो उन लोग ने देखा, तो उन लोग ने बोला कि भाई कैसे कैसे। फिर उन लोग ने बात किया, फिर इसके साथ में बात करने लगे तो वो चले गए। तो फिर मैंने इसको बोला कि हाँ बोलो मैडम। तो इसने बोला कि मैं थोड़ा टाइट हो चुकी हूँ, मेरे को घर तक छोड़ दो। मैंने बोला अभी मेरे को मैडम बोलता था। तब मैडम बोलता था। तो उस टाइम का डेट था अक्टूबर 14 रात को 11:15। तब ये इसको मैं घर पे ड्रॉप करने गया था। तो उसके बीच में फिर घर छोड़ने गया, फिर 2 दिन लापता इसके घर पे हो गया था मैं। और जहाँ काम करता था वो मालकिन ने लापता का FIR कर दिया। फिर उसके तीसरे दिन फिर गया, तीसरे दिन वहाँ जहाँ काम करता था वहाँ गया। वहाँ पे जाने के बाद फिर उन लोग ने मेरे को बोला कि तू कहाँ गया था। तो मैंने खाली पीली झूठ बोल दिया कि मैं बहन के घर गया था गुड़गांव। तो फिर ऐसा करते करते हम लोगों के बीच में काफी प्यार भी हुआ, करीबी भी हुआ और काफी झगड़े भी हुए। तो फिर उसके बाद इसका वो पुराना वाला बॉयफ्रेंड भी आ गया जो मुंबई वाला। नॉर्मली ऐसा है ना कि हमारा अच्छा चल रहा था, और मैंने पहले भी इसको कंडीशन रखा था। मैंने बोला था कि मेरा पुराना मैं अपने पुराने बॉयफ्रेंड जयेश का नाम बोल रही हूँ, जयेश को मैं बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा नहीं है वो मेरी लाइफ में वापस आ सकता है। मैं जब उसका दिसंबर मतलब न्यू ईयर ही समझ लो, न्यू ईयर को जयेश का बर्थडे है, तो मैंने सोचा वो आ जाएगा मेरे पास वापस। तो मैं इंतजार में थी उसके। तो इसके साथ एक अट्रैक्शन हो गया था, पता नहीं कैसे, और इसका तब भोलापन मतलब एक चंचना था, तो मेरे को अच्छा लगा था ये। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं। तो मैंने इसको प्यार करने से पहले ही बोला था कि मेरा बॉयफ्रेंड आ गया तो हमारा रिश्ता यहीं पे एंड होगा। मैंने बोला, पहले ही बोल के किया हुआ है। जो भी कुछ भी था मेरी लाइफ में, जो भी अच्छा बुरा हुआ है सब मैंने बताया था, कोई झूठ नहीं। और यानी कि मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ, मैं ड्रिंक भी करती हूँ वगैरह, जो भी मेरा पास्ट है मैंने सब बताया था इसको, क्योंकि आगे प्रॉब्लम ना हो। तो बाद में ऐसा हुआ ना कि हम दोनों अच्छा बैठ रहे थे, कभी कभी मिलने आता था, ये जाता था, कोई नहीं था। मगर इसके जो पुराने ओनर्स थे जहाँ ये पहले काम करता था, उन्होंने थोड़ा बहुत, वो लड़की एक बच्चे की माँ है, वो ऐसी है, वो वैसी है, इसको भड़काने लग गए। तो एक बार उन्होंने मेरे पे हाथ भी उठाया। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये वहाँ काम करता था, तो इसकी काम वहाँ पे अच्छा करे तो वो ठीक है। इसने काम में कोई गलती की तो वो उंगली उठाए तो चलता था। मतलब ये अपना पर्सनल प्यार करे कि कोई भी लड़की क्यों ना हो, एक बच्चे की माँ हो या 10 बच्चे की माँ हो, ये इसका पर्सनल है। मेरे को नहीं लगता कि कोई काम करने का ओनर, जहाँ पे बंदा काम कर रहा है, ओनर कुछ
अब इसकी पर्सनल लाइफ में घुस के कुछ करे ये गलत है। तो इसकी वजह से इसको बहुत टॉर्चर करने लगे थे, क्योंकि मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी, तो वो लोग उसको टॉर्चर करने लग गए थे कि तो अभी उसके पास रह रहा है, उसके पास जा रहा है, उसको मिलने गया है, ये है वो है। तो उसके बाद ये खुद एक बार मेरे पास आया था, तो उसके ओनर ने पकड़ लिया और उसके ओनर ने बोला कि निकल जाओ यहाँ से। तो रात को दरवाजा बंद किया था ना, बाहर का दरवाजा भी बंद किया था इसके ओनर ने। तो बंद नहीं किया था। मैं रात को करीबन 11 साढ़े 11 के पास इसके पास आया था, तो जाने में थोड़ा लेट हो गया। मैं अपने दोस्त को रख के आया था वहाँ पे कि थोड़ा ध्यान रखे बोल के। तो वो मालकिन नीचे आ गए थे। जब नीचे आ गए तो मेरे को दिख ही नहीं उसमें उन्होंने। तो वो मेरे को फोन किया तेरे को कि तू सुधरने वाला नहीं है, तू वापसी वही लड़की के पास गया है, तू वापसी वहीं चला जा। तो मैंने बोला ठीक है भाई। तो ये मेरे पास ही रहने लग गया तब से। फिर मैं वहाँ पे रहने लगा। फिर उसके बाद ये अपना सामान भी लेने गया था और सैलरी की बात की तो सैलरी उन्होंने बोला तुम्हारी मम्मा को भेज देंगे, यानी कि अभी तक नहीं भेजा है, 2 साल के ऊपर तो नहीं भेजा है। कोई बात नहीं, वो हमने भूल गया। फिर भी ऐसे ऐसे करते फिर हम दोनों साथ रहने के बाद फिर ये पता नहीं क्या हो गया इसको। इसके मतलब हमारे झगड़े होते थे, क्योंकि ये फेसबुक में बहुत लड़कियों को रख के लव आई लव यू वगैरह भेजता था। मेरी बीबी चढ़ती थी, मेरे को इतना गुस्सा आता था ना। तो तब मैंने बोला कोई नहीं। तब मेरे को शायद थोड़ा प्यार होने लगा था, मैं शक्की होने लग गई थी इस पे। प्यार जहाँ होता है वहीं शक होता है ना, तो इसलिए मैं शक्की होने लग गई थी, मेरे को डर लगने लग गया था। तो फिर बाद में इसका हरकतें पता चल गया, ये लौंडियाबाजी है, ये नहीं टिकने वाला है। तो ये बाद में कुछ ऐसे ही होते रहा, तो झगड़ा ये बाद में मेरे को छोड़ के चला गया अपने गांव जाऊंगा बोला। मैं ठीक है, मैंने ऐसे ही बोल रहा है सोचा, मगर पता नहीं इसने टिकट भी काट ली बिना बताए, तो निकल गया ना, तो कोई नहीं चला गया। तो बाद में मेरी एक नेपाली फ्रेंड है पंजाब बस्ती में, जो खाना भी करती है, तो वो बोलती है पर हाँ या ना पता हाँ, तो वो है। तो वो मतलब हमारे साथ मेरे साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, तो हम दोनों बैठ के रात को पीते थे अकेले। तो ऐसे ऐसे बात हुई, तो इसको भी लगा ये लड़का तेले सही नहीं है वगैरह, वो भी बोलते रही। तो मैं भी हाँ चलो कोई नहीं। तो धीरे धीरे जयेश फिर मेरी लाइफ में आने लग गया। फिर मैंने टाइम पास के लिए ओला पार्टी खोला था, वहाँ टाइम पास करने जाती थी अपना दिल बहलाने के लिए। तो वो वहाँ पे जयेश आ गया, फिर हम मिल गए। तो फिर जयेश मेरी लाइफ में आऊंगा बोला, तो फिर वो आया, मैंने आने दिया। तो वो दिल्ली आया, मेरे पास रहने लगा, बहुत कुछ अच्छा हो रहा था। जब मैं भी मुंबई वैलेंटाइन मनाने के लिए जयेश के पास गई थी, जब ये गांव चला गया था, तो ये इनने फोन करा मेरे को। अब जब खत्म हो गया तो क्यों फोन करना था इसको, ये पता नहीं फिर लग गया। ये इसने गलत बोला। अब मैं मेन बात क्या है ना कि मैं गांव चला गया था, तो मैंने मैक्सिमम 2-3 दिन मैंने फोन नहीं किया था इसको। तो इसने बोला 2-3 दिन नहीं, हफ्ते भर हो गए थे। हाँ शायद हफ्ते भर ही हो, चलो मान लो हफ्ते भर ही हो गया था। तो मैं वहाँ पे क्या था ना, मैं काम करने चक्कर में मेरे पास ना फोन था ना कि ना मैं मम्मी का फोन मांग सकता था, मम्मी देती भी नहीं थी। और फिर दोस्त लोगों को फोन भी ज्यादा मांग नहीं सकता, क्योंकि दूसरे का फोन मांगना भी गलत है। तो मैं इसको फोन कैसे करता। तो एक दिन मैंने इसको फोन किया, तो इसने ना मतलब मेरा फेसबुक अकाउंट खोल लिया था, पासवर्ड इसको पता था ना। तो इसने मैंने खोला था, मैंने खोलने के बाद देखा इतनी सारी लड़कियों के मैसेज। तब ना और इसने बोला मैं गांव आ रहा हूँ, आई लव यू, मैं गांव आ रहा हूँ, आई लव यू, ऐसे लड़कियों को मैसेज कर रहा है वहाँ की। मेरी पीपी चढ़ गई, तो मैंने गाली दी थी वो लड़की को। मेन बात क्या है कि जब इसने मेरे को पहली बार बोला था कि मेरा पुराना बॉयफ्रेंड जब मेरे लाइफ में आ जाएगा तो मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, बस जब तक नहीं आ रहा तब तक साथ में रहते हैं। तब क्या हुआ था कि मैं सिर्फ इससे प्यार कर रहा था, तब ये मेरे से नहीं कर रही थी। और जब ये मेरे से करने लगी तो इसने ना क्या कि वो बंदा अब आएगा या नहीं आएगा, इसके दिमाग में 2 चीजें चल रही थी, वो बंदा आएगा या नहीं। और दूसरी बात, मैं अगर चला जाऊं तो ये अकेले पड़ जाएगी, ये इसके दिमाग में चल रहा था उस टाइम। उस टाइम की बात कर रहा हूं। और दूसरी बात, इसने फेसबुक खोल के ना बहुत लोगों को गाली दिया इसने। उसमें से कई लोग तो मेरे बहन थे, मुंह बोली बहन। दूंगा रख के, मुंह बोली बहन को आई लव यू बोलोगे? अरे इडी झूठी, मुंह बोली बहन कोई नहीं थी।
इनकी माँ को पूछा, नहीं। इसकी मम्मा को भी पूछा। जब नॉर्मली फर्स्ट टाइम इसके घर गई, इनकी मम्मा को पूछा, इनकी मम्मा ने बोला कोई मुंह वाली बहन नहीं है। हाँ, वो जो मासी वगैरह की बेटी थी, उन लोगों से बात हो, उनको तो मैंने देखा है आंखों से। ये लोग बहन तो नहीं थी वो फेसबुक में, वो वाली लड़कियां थी ही नहीं। झूठ मत बोलो, जो सच है सच बोलो। शानी नहीं, उनकी मम्मा को पूछा, मैं प्रूफ भी लगाऊंगा। नेक्स्ट टाइम गांव जाऊंगा ना, उनकी मम्मा को सामने लगा के बिठाऊंगा, प्रूफ कराऊंगा। उसकी मम्मा ने बोला, उसकी मम्मा की बहन जो है, उनकी बेटी है वो है, और इनके मामू की भी बेटियां छोटी छोटी है, कोई बड़ी नहीं है इतना चैटिंग कर सके। ठीक है, दूंगा रखे। मैं क्या बोल रहा हूँ, पे झूठ बोला जाता है, अभी भी झूठ बोल रहा है, देख लो आपके साथ। अभी झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है। और मुंह बोली बहन 2 है, जो कि मैं जाती हूँ, गुड़गांव में है। वो 2 तो नहीं थी, वो 2 को नाम भी जानता हूँ मैं। हो गया। तो वही तो, झूठ मत बोला करो ना। नहीं तो हो गया। मैं शक ऐसे करता हूँ ना, पूरा प्रूफ। मैं जब भी इसका फेसबुक निकालता था ना, नॉर्मल लड़की देख के नहीं, प्रोफाइल निकालता हूँ। प्रोफाइल निकालने के बाद देख के बाद में ये करता हूँ मैं। नहीं तो उसके बाद नहीं, तब भी ना उस टाइम जितनी भी लड़कियों से मैसेज इसकी हुई है ना, लड़की के साथ तो जितने पाओगे भैया, कोई भी मैसेज ऐसा नहीं था कि हाय हेलो, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे कि बहुत करीबी हो, बहुत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मैसेज नहीं होता, ऐसे मैसेजेस थे। तो मैं उसको गाली नहीं दूं तो क्या दूंगा, आरती उतारूं? तब प्यार नहीं था तो गाली काय को देने का, ये बात तू तो मुझसे करता था प्यार। तो मैं करता था ना। हाँ, तो वो लड़कियों से भी करता था जितनी। नहीं वो नहीं बोल रहा। ये मुझसे सच्चा प्यार करता, तब भी ये चीट करने के लिए सोचता ना, सोचा भी नहीं। समझ में आया? मैं नहीं करती तो भी तू तो ऑनेस्ट रहता प्यार में। मैं तो सच्चा प्यार करता हूँ यार बंदी से, मैं ऑनेस्ट तो रहूं, ये तो पता चले। हाँ, बंदा ऑनेस्ट है यार। कल के दिन धीरे धीरे मेरा भी दिल आ जाता है इसके ऊपर। घंटा लड़कियों को मैसेज पे मैसेज, वो रात भर मैं वही सोचूं। और रात को 2-2 बजे इसके पास लड़कियों के फोन आते थे। अब वो तो मैं नहीं बता सकता। वो भी मैं नहीं बता सकती, मगर क्या करूँ, डाउट होगा ही। रात को 2-2 बजे लड़कियां क्यों फोन लगाती है? तो उसके बाद ना इसने एक लड़के को गाली दिया, जो मेरे माँ की दोस्त भी थी और प्लस मेरा भी दोस्त था। तो इसने शक करके ना मेरे को उसको गाली बक दिया इसने, मैं मैसेंजर में। तो वो लड़की ने मेरे को मिला, मेरे को बोल रहा है कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड है कि कौन है, बीवी है या गर्लफ्रेंड कौन है। उसने मेरे को बहुत गंदा गाली दिया, ये वो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ उसने किसको, तुम्हें कैसे गाली दिया, वो मैं उसको बात करता हूँ। तो ये फोन ला के बात तो करता, एकदम चिल्लाने लग गया। फिर तो मेरी बीवी और चढ़ गई। पहले ही मैं पी रही थी उस टाइम पे, टेंशन डिप्रेशन में हो गई हूँ मैं। उस टाइम पे ये फोन लगा के ले गाली पे चिल्ला के बोल रहा, वो भी आवाज। और मेरे पे तो आवाज बड़ी नहीं चलती बेटा, कोई भी क्यों ना। फिर उसके बाद हम दोनों के बीच में थोड़ा झगड़ा हुआ। फिर उसके बाद फिर हम दोनों प्यार से बात करने लगे। ऐसा करते करते ना फिर फरवरी का महीना चल रहा था। तो 11 फरवरी को 10 फरवरी को हम लोग का बातचीत हुआ था। फिर 11 फरवरी को भी बातचीत, 13 फरवरी को भी बातचीत। तो 13 फरवरी को बातचीत होने के बाद ना 14 फरवरी को जब मैंने इसको फोन किया ना, तो नॉर्मली मेरी फ्रेंड वो जो नेपाली लड़की मेरे साथ थी फ्रेंड, उसने वो भी साथ में थी। तो वही बता रहा हूँ मैं। इसने मेरे को कॉल किया, कॉल करके इसने बोला कुछ पैसे भेज दो, मोबाइल भी लूंगा, फिर मैं आऊंगा बोल के ना। मैंने बोला तुम वहां से आ जाओ, तुम आना चाहते हो मेरे पास वापस तो आ जाओ, वो साथ रहेंगे। इसने बोला मोबाइल लेने के लिए पैसे भेजो, टिकट के लिए पैसे भेजो, फिर मैं आऊंगा। तो मेरी फ्रेंड को डाउट हो गया है, मोबाइल लेने पैसे भेजो, टिकट के लिए पैसे भेजो, ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम्हें चूतिया बना रहा है, ये काट रहा है, वो काट रहा है, मत भेजना 1 रुपए भी बोला। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो मेरे को भी थोड़ा डाउट हुआ, क्योंकि कभी भी ये मेरे पास से पैसे ही ले जाता था, तो मेरे को डाउट हुआ। उसने ऐसे दिमाग में भरा और मेरे को भी डाउट हो गया, तो मैंने छोड़ दिया। अगर उस टाइम इसने ना मैंने भेजती, तुम आ जाओ ऐसा बोलती ना, तो मैं आ जाता। इसने क्या किया पता है, मेरे से 13 तारीख को बात किया, 14 तारीख को मैडम ट्रेन 11 कैसे 14 तारीख को वैलेंटाइन था। तो मैं क्या 14 रात को ही निकली थी, वैलेंटाइन 14 सुबह 13 सुबह निकल गई थी मैं। बाद में फोन करके पूछा तुम कहाँ पे हो, तो मैडम बोल रही है कि मैं ट्रेन में हूँ, निकल चुके। कहाँ? तो बोल रहे मुंबई। किसके पास, किधर जा रही हो? मुंबई। तो बोल रही है अपना पुराना बॉयफ्रेंड के साथ जयेश के पास जा रही। मैंने बोला ला भाई लग गया यार।
तो हो गया, तो बात खत्म था, फिर रिटर्न कॉल करने की जरूरत नहीं थी ना। ये रात भर मैं और जयेश जहाँ बैठे हुए रूम में, ये फोन पे फोन कर रहा है। जब खत्म हो चुका है, मैं आगे चला गया हूँ मेरे बॉयफ्रेंड के साथ में, तो इसको वापस नहीं आना चाहिए ना, बार बार फोन नहीं करना चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए था। इसने फिर शुरू कर दिया फोन पे फोन वीडियो। तो सामने वाला मेरा बॉयफ्रेंड है, अब मैं उसकी प्रॉपर्टी हो गई थी, तो वो ये क्यों प्रॉपर्टी हो गई थी? नहीं, एग्जाम्पल प्रॉपर्टी हो गई थी मैं इसकी, तो इसको क्यों दूसरे की प्रॉपर्टी में नजर लगाने की थी। तो उसने भी लड़ाई की, फोन में बड़ी बड़ी बातें की, इसने भी गाली दी, उसने भी गाली दी। गाली दोनों ने करेक्ट दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बोलता है ना मेरी माँ पे गाली दिया, हाँ इसने उसकी माँ पे इसने भी दिया माँ पे गाली दिया, वो बात अलग थी। हम दोनों के बीच में जो गाली जो गलोच हो रहा था वो अलग बात थी। एग्जाम्पल मानता हूँ कि आपकी माँ के साथ अगर मैं बदतमीजी करूँ, जब आपकी माँ मेरे साथ बात कर रहे हो तो मैं फोन में बात कर रहा हूँ, इसने अपनी माँ को एकदम फोन दे दिया, मैंने नहीं दिया था, माँ ने खींचा था, तू चिल्ला चिल्ला के गाली दे रहा था। तो मेन एक गंदी हरकत, इसने भी इतनी बुरी गंदी हरकत की कि मैं बोलने के लिए भी मैं सोचना पड़ेगा, इतना गंदी हरकत है। तुम लोग ने जो किया था, हाँ? तुम लोगों ने जो किया था, हमने क्या किया था? तुम तो उससे बदतर करे, वो तो मैंने तुम्हें नहीं किया था, तो अकेले में साइड में करते तो अलग बात, वो तुम्हें नहीं किया था। मेन बात तो मुझे करो या किसी और को करो, सोच की तो करो यार। सामने एक बंदी बैठी है, जो छपरी तुम्हारे साथ था ना, उसी के लिए सामने एक लड़की है, लड़की की इज्जत रख के तो नहीं करना चाहिए था ये गंदा काम। फिर वो बंदे ने मेरा माँ को डायरेक्टली बोला कि तू तो रंडी है, मेरा माँ को डायरेक्टली बोला उसने, तू तो रंडी है, तूने हिजड़े जैसा बेटा पैदा किया। मेरा दिमाग वहीं सटक गया, मैंने सीधा बोला भाई साहब तू 2000 किलोमीटर दूर से दिल्ली आ, मैं भी 2000 किलोमीटर दूर से आऊंगा, फिर उसके बाद देखता हूँ कि तू कहाँ जाएगा, या तो कब्रिस्तान जाएगा या तो हॉस्पिटल जाएगा। ये मैंने उसको डायरेक्टली वार्निंग दिया था। उसके बाद मैं आ गया, आने के बाद ये मेरे से बात कर रही थी, ये दोनों जगह खेल रही थी, तब दोनों जगह खेल रही थी। क्या खेल रही थी? मतलब उससे भी बात कर रही थी, मेरे से भी बात कर रही थी, तो बात तो बहुत नॉर्मली कर रही थी मैं, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ। खेलने के बराबर तो हुआ ना। तुमने बोला ना जैसा दर्द मेरे को हुआ तब मैं भी वैसे दर्द दूंगी, बोला नहीं था उसको? भाई जैसे चोट मेरे को पहुंचाई है वैसे चोट मैं दूंगा, तो मेरी मर्जी। उसके बाद मेरी लाइफ है, मैं इसको पकड़ू या उसको, जबरदस्ती मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर उसके बाद मैंने ऐसा बोलने के बाद उसने बोला कि पैसा भेज दूं तेरे को, पैसा भेज दूं, ट्रेन टिकट भेज दूं, ये हुआ। मैंने बोला बेटा ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं है, मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं पहुंच जाऊंगा दिल्ली, तू आके दिखा दे बस। तो बाद में पता चला, बाद में जयेश आ चुका था। एक मिनट ये बात बोल दो। फिर मैं वहां से यहाँ आ गया, वहां आने के बाद इसके साथ मैं बैठा हुआ था, तब मैं इसके साथ उतना उसमें नहीं था, कनेक्शन में नहीं था, क्योंकि ये उसके साथ थी। तो तब भी मैं इसके रूम में बैठा हुआ था कि अलग अलग थे हम, बेड अलग अलग था, मैं अलग बेड में सोता था, ये अलग, रात भर बातचीत करना ये वगैरह वगैरह करते। तो एक दिन हम दोनों के बीच में फिर से लड़ाई हो गई, ठीक है। किस बात में हुई थी वो याद नहीं है, पर हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। तो मैं इसके घर से निकल के चला गया था अपनी बहन के घर। फिर कुछ दिन बाद पता चला कि वो आ गया, जैस आ गया इसके घर। तो मैंने, जब मैं वहाँ काम करता था इसके घर के नीचे, तो वहाँ पे एक लड़का था, नेपाली लड़का, तो मैंने उससे फोन में बात किया, तो उसने बोला कि हाँ आ चुका है। मैंने बोला बंदा कैसा है? तो उसने बोला कि बंदा तो यार सूखा बंगड़ा है। और मैंने बोला ओ भाई साहब कोई ना, मैं आके देखता हूँ। तो फिर मैंने बोला ठीक है मैं आके देखता हूँ। फिर मेरे को कुछ देर बाद पता चलता इसने मेरी एक बहन थी, कजन बहन, उसको ना वही साउथ साइड के किसी ने ना इसको गाली वगैरह बगा। मैंने फिर फोन लिया, फोन लेके फिर मैंने फोन में बातचीत किया उससे, तो बोलता है कि मेरा फोन नहीं है, मेरा भाई का है, मैं उससे बात करके आपको दे दूंगा। तो मैं उसी दिन, जिस दिन वो पहुंचा उसके अगले दिन ही मैं इसके घर पहुंच गया था गुड़गांव। आप मानोगे नहीं, 100 रुपया में मैं यहाँ पहुंच गया था गुड़गांव से। भाई साहब मेरा वाट लग गए थे। फिर रात को आया मैं, आने के बाद फिर हम लोग का हाथापाई हो गया। तब मैंने उसको बोला कि भाई तू अब मेरे को सामने गाली देके दिखा, तूने मेरा माँ का गाली था, सामने गाली देके दिखा, अब बताऊंगा फिर मैं तेरे को। तो उसने बोला नहीं कुछ भी, चुपचाप बैठा हुआ था। पहली बात तो, मेन बात तो क्या ना, मैं शॉक हो गया। हुडी पहन के बैठा हुआ था लड़का, मैंने सोचा तगड़ा होगा। बाद में देखा तो लड़का दुबला पतला सा था। एक टाइम में तो मारने में भी थोड़ा अजीब सा लगा मारने के बाद मेरे को। मैंने फिर इसको बोला था, मैंने पहली बार किसी बच्चे के ऊपर हाथ उठाया, बोला नहीं था। सो गाइस यही हुआ हमारे भी, तो झगड़ा वगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद फिर जयेश वापस चला गया, बोला कि आऊंगा वापस, तो आया नहीं। तो मतलब उसका काम खत्म था।
और एक मेन तो इसने वाट लगा दी थी उसकी मार मार के ना, तो इसलिए अब उसका मन भी नहीं था वापस आने का। तो वो फिर अपना लाइफ मेरे साथ सिर्फ टाइम पास के लिए आया था, चला भी गया। फिर ये फंस गया मेरे दिमाग खराब में, ये एक बच गया था, पता नहीं ये फिर आ गया, वो जाने के बाद ये फिर आ गया। मैं आया था, फिर मैं भी निकल गया था कुल्लू जाके फिर वापसी आया। वापसी आने के बाद कहाँ भटक के लास्ट को मेरा ही घर दिखा इसको, फिर आ गया मेरे पास ही। फिर उसके बाद से अभी तक हम लोग मेरे को छोड़ के बहुत जगह भटका। मैंने बोला भाई गलत रास्ते मत जा, बैठ जा, काम कर ले, मैं जहाँ काम लगाऊंगा वहाँ काम कर ले, अच्छे से रह ले। मगर मानने वाला नहीं। ये वो इसके चंद नेपाली चोर दोस्त लोग हैं, उनके साथ जाके गंजेड़ी हो गया। जो गांजा भी नहीं पीता था ये गांजा भी पीने लग गया उनके साथ जाके। मगर पिया जरूर वहीं छोड़ के आ गया, ये बात बोल सकता हूँ मैं। पिया था हाँ, पता नहीं कहाँ कुल्लू में मिस्त्री काम करने गया, पता नहीं क्या काम करने, गोंडी का काम नहीं है तो वो काम करने गया। उधर भी इन लोगों की वार्ड लगी, मोबाइल भी बेच के आने के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं थे, वहां भटक के लास्ट को मेरा घर का दरवाजा दिखा आ गया। तो यही है गाइस, अभी तक साथ है। अभी के बीच में भी जहाँ पे भी अभी नया घर शिफ्ट किया था ना मैंने, वहां पे भी मेरी धुलाई बहुत की है इसने भी मार खाया है मेरे हाथ से, बहुत कुछ हुआ है हमारे बीच, तब भी हम साथ में है। फिर भी अभी साथ है। अब पता नहीं अब ये फिर चला जाएगा, फिर आई डोंट नो, मैं पता नहीं, मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि मुझे इतना तो गारंटी है ये बंदा लॉयल तो रहना बहुत मुश्किल है। अभी मैं ये बोलता हूँ, अभी इसकी हाँ पापा की जगह ये काम करने जा रहा है, सही बात है, काम करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मगर पहले ही एक बंदा वहाँ पे टेंशन दे के रहा है, इसका बेटा, इसका भाई वहाँ पे, तो वही टेंशन ना हो बोल के तो ये जाएगा और टेंशन देगा, मेरे को पता है, क्योंकि लड़ाई होगी, वो तो मानने वाला है नहीं, वो नशा तो छोड़ने वाला है नहीं, स्मैकी बन चुका है। स्मैकी आसानी से नहीं सुधरते, आप लोग पता है, घर के चप्पल तक नहीं छोड़ रहा, वो तक बेच रहा है, माँ की साड़ी तक बेच दिया बंदे ने, तो सोच लो। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि बहुत नहीं मानने वाला। अभी जैसा चल रहा है, माँ बाप दोनों मिलके उसको संभाल रहे हो, वही संभालने दो, कुछ टाइम दो उनको, उसके बाद तुम यहाँ से चले जाना, वह तो मैं भी साथ चलूंगा, ये बात बोल रहा हूँ। पता नहीं इसकी आगे, ये जैसा सोचेगा वैसे ही चलेगा। मैं तो भाई अपना लाइफ मस्त से रहूंगा, अभी छोटा सा घर। और मेन बात ये है कि मैं घर जा रहा हूँ तो मेरा कुछ रीजन है, तभी मैं जा रहा था, मैंने रीजन बता दिया आप लोगों को। ये नहीं है कि मैं इसको परमानेंट पूरा छोड़ के जा रहा हूँ, ये नहीं। छोड़ के जा भी जा, दूसरा पकड़ लूंगा फिर वो पीटेगा मेरा हाथ से, और क्या। क्यों पीटेगा? इस बार हट्टा कट्टा जिम वाला पकड़ूंगा, जिसको भी पकड़ो तोड़ूंगा तो तगड़ा ही। फिर इस बार बहुत हट्टा कट्टा जिम वाला, ऐसा सलमान खान जैसा पकड़ूंगा मैं तेरे को सिर्फ, और तेरे से 7 फीट वाला पकड़ूंगा। पता है ना, लंबू से ज्यादा नाटा वाला फिर बहुत वो अलग है, थंगवली पकड़ूंगा मैं, थंगवली। जितना भी थंगावली पकड़ो या खाली वाली पकड़ो, मेरे को कोई मतलब नहीं। थंगवली, वही तो थंगवली पकड़ लेना, फिर तेरा ऐसा पकड़ेगा, ऐसा करेगा, कैसा करेगा। और इसके गोलमाल मूवी में है ना, जो कैसा गोलमाल फर्स्ट ही है, और अरशद वारसी और अजय देवगन कांटा पकड़ के वो कांटे का झाड़ पड़ के ऐसा नहीं करूंगा तेरे को मैं। तो गाइस यही है आज का हमारा लव स्टोरी के साथ साथ आप लोगों को थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, कॉमेडी भी हो जाए, इंटरटेन हो जाए, इसलिए ये है। तो गाइस आप लोगों को कैसा लगा लव स्टोरी हमारी, जरूर कमेंट में बताना। और भी कुछ जानना है हमारे खिच पिच की वजह से तो वो भी लिख देना कमेंट में, हम जरूर बताएंगे। और ये चला गया ना, मैं पक्का सलमान खान पकड़ूंगा, सलमान खान पकड़ूंगा, नहीं तो आशा जनी पकड़ूंगा। वैसे पागल हो गए यार, अंकल गुल डालेगा कोई नहीं। आशाम जानी बाहर देश बुला लेगा मेरे को, है ना। आशाम जानी वीजा भेज देना, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास प्यार करने के लिए। ओके गाइस, देन बाय, मेरे तरफ से बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग। अब तुम बोलो।
तो गाइस बस यही है, और वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए आप सभी से बस ये बोलना चाहता हूँ कि गाइस मेरे वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो गाइस प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए आपके प्यारे प्यारे हाथों से, और प्लीज जल्द से जल्द मेरा 5K कर दीजिए। और उसके बाद मिलूंगा आप लोगों के साथ दोबारा नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग बने रहो, और आप सभी को गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर।